बैक टू द चैनल। एंड आप देख रहे होंगे कि ये जो वीडियो है ये मैं खुद बना रही हूँ और मेरा फोटोग्राफर नहीं है, मेरा एडिटर नहीं है इस समय अवेलेबल, बट बहुत मेरा ट्रैवल हो गया था तो आई थॉट 3-4 दिन से वीडियोस नहीं गए तो मैं आप लोगों के लिए आज बनाती हूँ। और मैंने आके पूरी रिसर्च की, इनफैक्ट ऑन माय वे ओनली आई वाज रिसर्च डूइंग माय रिसर्च, और यहाँ जा आके मैंने इसको कंफर्म किया है और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप फरवरी मंथ के लिए अपने रडार पे रख सकते हैं। And as you know that I'm always bullish in the market, my stocks will only be for buying, right? I'm not going to recommend anything for sell. But I just want to tell you, मैंने एक वीडियो बनाया था फेब सीरीज के लिए, आई थिंक फेब सीरीज के लिए बनाया था और या जान सीरीज के लिए बनाया था, तो किसी ने लिखा है कि उसको बहुत सारा लॉस हो गया। अगर आप देख रहे हैं मार्केट कंडीशंस तो देखो ना, when you're taking an entry you have to look into the market conditions. अगर market conditions negative है, why are you entering? What's the hurry? जल्दी किस बात की है आपको? पहले थोड़ा आपको कुछ रूल्स बनाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद अगर रीटेस्ट होता है तब लो। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स देती हूँ। आई जस्ट डोंट गिव यू 1 or 2 स्टॉक्स, आई गिव यू अबाउट 5-6 स्टॉक्स। तो किसी ना किसी स्टॉक में ऐसा होगा कि वो रीटेस्ट करने जरूर आएगा। पेशेंस आप लोगों के पास है नहीं, और जो लेवल बोला है उसका भी आप वेट नहीं करते, आप मार्केट कंडीशंस नहीं देखते हो, आप सिंपल स्ट्रेट अवे मार्केट में घुस जाते हो। ऐसे it doesn't work like this, right? और why do you deploy all your capital in one single stock, right? आप मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि एक अपना रूल बनाओ, मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट का रूल बना लो, रीटेस्ट का रूल बना लो, ये सपोर्ट लेवल पे आने का वेट करो, कोई एक रूल बना लो, उससे आप एंट्री लो। अगर आप मेरा बोले हुए लेवल को क्रॉस करते आप एंट्री ले लोगे ना, मेनी टाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी बिकॉज यू हैव टू हैव अ बेटर क्राइटेरिया। मेरा लेवल क्रॉस हुआ, लेट इट गो अप, लेट इट कम बैक, रीटेस्ट और मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट हो, कुछ इस तरह की चीज हो जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिले कि ये रियल ब्रेकआउट है। फिर आप निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी को देखो, आर दे इन द पॉजिटिव डायरेक्शन? अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है, मोर ऑफन देन नॉट दे विल टेक द स्टॉक्स डाउन विद देम, राइट? तो इतना रिसर्च, इतना आपको करना पड़ेगा अपने पैसे के लिए। आप ये सोचोगे कि मैंने स्टॉक दिया और आपने ले लिया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एनीवे, आज मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग अ फ्यू स्टॉक्स। मैंने निकाले हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक्स निकाले हैं जो ऑलरेडी कैश में है, और 2 ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो कि आईपीओ के हैं। आईपीओ स्टॉक्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ये स्टॉक मैं केवल बना रही हूँ कि कौन से स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं जिनमें बहुत शानदार बिल्डअप्स हुए हैं एंड दे जस्ट रेडी टू फ्लाई। सो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू ऑल एंड यू कैन सी देम वन आफ्टर द अदर। सो द पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे मैंने आपके सामने लगा भी रखा हुआ है इज केसोराम इंडस्ट्रीज, राइट? ये केसोराम इंडस्ट्रीज आपके सामने। प्राइस जो है ना, like it's a very short time frame that I've shown you. It started from 5th December till about 25th of January. तो मतलब 2 महीने से भी कम का टाइम फ्रेम है। जो प्राइस बिल्डअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक चीज देखो, इस वीडियो में मैं आपको और बताना चाहती हूँ जो आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। अगर सपोज एक स्टॉक की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, राइट? उसको ऊपर जाना है तो क्या होगा? जब ऊपर जाएगा तो बहुत लीप्स एंड बाउंड्स में जाएगा, मतलब फास्ट स्पीड से जाएगा, और जब नीचे गिरेगा तो धीरे 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 धीरे। आई वांट टू आस्क यू गाइस अ क्वेश्चन कि ये धीरे 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 नीचे क्यों गिरता है और ये इतनी तेज से ऊपर क्यों जाता है? गिव मी अ लॉजिकल एंड करेक्ट आंसर, राइट? सोचो बैठ के, पहले ऐसे जस्ट नहीं कि सुना क्वेश्चन और मेरा लिख दिया। अगर आप लोग नहीं दोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी। उसके अलावा बिफोर आई प्रोसीड ऑन, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चन लिखिए, आपको जो मुझसे पूछना है पूछिए, एंड आई विल मेक 1 or 2 or 3 videos answering all your questions, right? But ask genuine question. I mean, ask questions which will help you grow as a trader. Okay, I will be answering all those questions in upcoming videos. So maybe what I'll do, I'll post a post in community, and there you can write your questions. In this video you can write whatever you feel like about the stocks that I'm giving, and I want you all to give a thumbs up here so that it comes in YouTube's algorithm, right? It's important because many more people need to learn about stock market and many more people need to earn from stock market, right? So ये सपोर्ट मुझे आप लोगों से चाहिए। तो मैंने आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया है
कि अगर अब आप गिनो, कैंडल गिनो, यहाँ से एक चलना शुरू हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल्स में ये डिस्टेंस कवर किया है। नीचे आने के लिए कितना लिया इसने समय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कैंडल्स ने नीचे आने के लिए लिए, हाफ अ डिस्टेंस कवर किया है, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है फॉर यू टू नो दैट दिस स्टॉक इज जस्ट कंसोलिडेटिंग। कौन एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, राइट? तो ये स्टॉक है केशोराम। our entry is going to be above 172. do not enter at the current level, right? And don't tell me कि ये stock नीचे चला गया, right? So what I'm telling you here is that you have to wait for the right opportunity. So do not enter before 172.5, right? जो लेवल मैं दे रही हूँ उसका वेट करिए, अगर रीटेस्ट मिलता है तो और भी बेटर है, राइट? रीटेस्टिंग अगर आपको मिल जाती है then nothing like it. जल्दी किस बात की है? थोड़ा आराम करो, थोड़ा पेशेंस से देखो ना, है ना? और आपको मैंने समझा रखा है कि अगर ऊपर जाके रीटेस्ट करता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो पहला स्टॉक जो मैंने रडार पे रखा हुआ है केशोराम इंडस्ट्रीज, एक अच्छा स्टॉक है और आई थिंक एक मिनट इसको देख लेते हैं क्विकली कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है। केशोराम इंडस्ट्रीज, this is basically from Birla Group, right? It's a Birla Group company. Kesoram Industries Limited is a flagship company of BK Birla. The company is engaged in manufacturing of cement and rayon, right? TP and chemicals. So the company belongs to a very strong fraternity, which is Birla Group. तो ध्यान में रख सकते हैं और I would like you people to see fundamentals yourself, right? So ये मेरा पहला स्टॉक है जो कि मेरे रडार पे रहेगा ब्रेकआउट के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट वाला ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज। ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज ने एक अपवर्ड ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे देखो आप, इस जगह पे आपको एक अपवर्ड ब्रेकआउट मिला है स्टॉक में। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद स्लाइट फॉल हुआ है और अगेन दोबारा से ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू इट अबव 580। तो लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा 580। अगर 540 तक गिरता है इस पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा रीजन है कि ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है तो फ्यूचर में भी मेंटेन करेगा, राइट? तो ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज आप पीछे देख सकते हैं बिकॉज दिस इज अनएडिटेड वर्जन। तो आपको कुछ मतलब मेरी टीम अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, तो आई एम मेकिंग इट लेट इन द इवनिंग। ध्यान रखिएगा ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज। उसके बाद वॉकहार्ट फार्मा। सो वॉकहार्ट फार्मा का भी सेम सिचुएशन है, अगर आप नोटिस करेंगे तो वॉकहार्ट फार्मा has been in a good uptrend, right? अपट्रेंड के साथ चल रहा था, बट जब मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया है तो स्टॉक भी गिरा है नीचे, फिर हॉरिजॉन्टल गया है और एक डबल बॉटम लगाया है इन डेली टाइम फ्रेम। 462 463 के ऊपर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है और आपका पहला टारगेट इसमें मिलेगा 500 का। तो ये टारगेट को आप ध्यान में रख सकते हैं और यहाँ ये पहला टारगेट ही करीब 10% का टारगेट है, तो ध्यान में रख सकते हैं। और अगर ये 509 को क्रॉस कर जाता है तो आपको इसमें 550 600 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद है शेयर इंडिया। शेयर इंडिया has got extremely good fundamentals। अगर आप इसके fundamentals चेक करेंगे, in fact this is a stock that I have suggested कि इसको आप हर डिप पे इसको आप बाय कर सकते हैं, राइट? हर डिप पे आप इस शेयर में बाइंग कर सकते हैं और इसका रीजन मैं अभी आपको दिखाती हूँ। Have a look at this, you know, this is just been moving in an uptrend, and small candles से consolidation हो रहा है, इसमें बाइंग आ रही है लगातार और यहाँ पे वॉल्यूम्स आए थे और यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हैं इस दिन। अगर ये 1920 को क्रॉस करता है तो आपको एक इसमें अच्छे मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे टुवर्ड्स 2000, 2200, 2500 ये इसके टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो शेयर इंडिया को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है मॉइल। मॉइल इज अगेन कंसोलिडेटेड इन द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर क्वाइट सम टाइम। ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, अब ये फिर से रेडी है ऊपर जाने के लिए। कहाँ पे बाय करेंगे हम? 350 के ऊपर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो अगर आपको ये थोड़ा सा नीचे 330 पे मिलता है तो वहां पे भी आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, राइट? सो ये एक मेरा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा।
और इसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर ये 300 तक नीचे गिरता है तो 330 पे बाइंग आएगी, 350 पे बाइंग आएगी, नीचे गिरता है तो 300 पे हम और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर मुझे उम्मीद नहीं है नीचे गिरेगा क्योंकि इसने पहले हॉरिजॉन्टल गया है, प्राइस रेंज बाउंड रहा है, फिर ब्रेकआउट दिया है, फिर रीटेस्ट किया है, फिर ऊपर गया है, और अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है विच इज 350, आई एम I expect it to go up, right? Because ये long consolidation break हुआ है तो long movement आना चाहिए इसमें। तो मुझे इसमें 400, 450 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आपका होल्डिंग पीरियड कुछ 6 महीने का रहेगा। फिर है स्टॉक जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने बहुत जबरदस्त, देखिए अब एक बार 2 3 4 5 सेम जगह से इसने बाउंस किया, विच इज रफली अबाउट 820 से बाय किया है, 915 को क्रॉस किया, विद वॉल्यूम्स क्रॉस किया है, राइट, विद वॉल्यूम्स क्रॉस किया है। तो जब कंसोलिडेशन हो रहा था तो वॉल्यूम्स लो थे, ब्रेकआउट आया तो वॉल्यूम हाई है, तो आपका बाइंग की अपॉर्चुनिटी 915 पे बनेगी। अगर सपोज ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे खुलता है, मार्केट थोड़ा सा गिरता है नीचे, अगर आपको कहीं भी इस लेवल पे कहीं भी मिलता है 840 से 915 के बीच में कहीं भी मिलता है, आपके पास एक शानदार एंट्री बनेगी। और अगर नहीं मिलता है तो 930 के ऊपर ही आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट टारगेट विल बी 960, और 970 के ऊपर अगर ये चला जाता है स्टॉक तो आपको 1000, 1050, 1100, 1200 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए जेके लक्ष्मी सीमेंट में दिखाई देंगे। और एक जो लास्ट स्टॉक में से मिस हो गया बीच में वो है सोनम लिमिटेड। ये सोनम लिमिटेड का स्टॉक है। ये स्टॉक जो है बेसिकली दे आर मेकर्स ऑफ क्लॉक्स। मैंने हर एक स्टॉक का चेक किया व्हाट एग्जैक्टली दे डू, सम तो कुछ तो मुझे पता है, जो नहीं पता है वो मैंने चेक किया। सोनम लिमिटेड आर इनटू द अलार्म क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स, जितनी भी तरीके की डिफरेंट क्लॉक्स होती हैं ये लोग वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो व्हाट आई हैव सीन हियर इज दैट द स्टॉक हैज कम डाउन, consolidated in this region and given a good breakout on 25th। और जो 25th को ब्रेकआउट आया है ना, इट इज, आई डोंट नो व्हाट इज इट, मे बी इट्स डीमर्जिंग और समथिंग, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही थी। अगर आपको कोई रीजन पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है ये, इसमें ह्यूज ट्रांजैक्शंस हुए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ आई थिंक 5-6 thousand करोड़ की, या 10-20, आई हैव टू चेक, जस्ट लेट मी चेक इट फर्स्ट। So I'm not being able to find out the details as of now, but Sonam Limited may on 25th, huge volumes have been traded, right? I don't know whether it was demerging or buyback or any, big deal happening into this particular stock, but because huge volumes have been traded and huge transactions have taken place, what I understand, above 75, we will get the first opportunity above 75, right? फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एट 75। अगर 75 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 77.75 का, 77.5 का। नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 81 का, और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 82.5 का। और अगर ये बाय एनी चांस 86.5 को क्रॉस कर जाता है स्टॉक तो आपको कम से कम इसमें 100 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, 73 to 100, क्योंकि स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है फॉर क्वाइट सम टाइम और उसके बाद अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और ब्रेकआउट भी अच्छा आना चाहिए, तो इनको ध्यान में रखिए, कोई जल्दी मत करो। देखो मैंने आपको दिए केसोराम, I have given it to you Zensar Technologies, I have given it to you Walcott Pharma, then I have given you Share India, then I have given you Sonam, then I have given you Moil, and then I have given you in the JK Lakshmi Cement, right? आपको कितने स्टॉक्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक्स आपको मिले हैं। तो इन 7 में को रडार पे रखो जहां पे आपकी कंडीशंस मिले। अब आपको बाय करने का क्राइटेरिया बनाना है कि आप किस लेवल पे बाय करोगे। मैंने आपको स्टॉक सिलेक्ट करके दिए जहां पे अच्छे खासे बिल्डअप्स हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, डिलीवरी परसेंट अच्छी है और टेक्निकल ब्रेकआउट हो रहा है, राइट? टेक्निकल ब्रेकआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वॉल्यूम्स के साथ। तो ये मैंने आपको निकाल के दिया, बट आप अपने रडार पे रखो और देखो कि कहाँ पे शानदार बिल्डअप्स हैं, जहां पे आपको लगता है कि बिल्डअप्स अच्छे हैं और आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है। यू हैव टू डिसाइड द क्राइटेरिया, राइट? कि आप मॉर्निंग रेंज लोगे तो आप रीटेस्ट लोगे, कि आप जो भी आपका एक क्राइटेरिया है आप वो बनाओ। और मॉर्निंग रेंज में भी बनाओ कि 5 मिनट्स लोगे, 10 मिनट्स लोगे, 15 मिनट्स लोगे, हाफ एन आवर लोगे, 1 आवर लोगे, वो क्राइटेरिया आप बनाओ।
अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो, अपने टारगेट्स डिसाइड करो, इतना काम तो आपको करना चाहिए ना। यू वांट टू बी अ ट्रेडर बट यू वांट टू बी अ कॉपी पेस्ट ट्रेडर। मैंने बोला और आपने छाप दिया, ऐसे नहीं होता है। अपना डिसीजन खुद लो, ये आपका पैसा है, राइट? Your money is your responsibility. I have given you the stocks where build-ups are very, very strong. Keep them on radar and take entry, a wise entry. अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं definitely अपने चैनल पे डालूंगी, टेलीग्राम चैनल पे। You can join me over there. और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं and they will send you the correct link. Do not join any false link because people have put my photo and made hundreds of links. So anyway, what I want to say that you have made money in the past, right? You have made good money in the past. One more stock that I would like to give you right away, which I've missed out, but which is fact, FACT. Have a look at the stock. FACT में भी शानदार build-ups है, छोटी candles which are refusing to go down. That means there's a consolidation happening, and then the volume have come here. So FACT is also on my radar. Keep these stocks on radar, and I'm sure you will get a beautiful entry tomorrow morning in any one of them, right? I've given you Kesoram, Zensartec, Walk-in Pharma, Walk Pharma, Share India, Sonam Limited, Moil, JK Lakshmi Cement and FACT. इनको रडार पे रखिए। अगर इनमें से मुझे कहीं ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा तो मैं डेफिनेटली चैनल पे दूंगी। I want a support from you that please give a thumbs up, write a comment and share my videos with others, because my determination of 2024 is to make India financially independent, and I need your support, right? I definitely need your support. I will do my level best. You know, it's been 2 days. I've been just doing research so that I can find some good stocks for you. And this is what I've filtered. And tomorrow evening, I'm going to be sharing with you where all the breakout has come. So with this, I'll be signing off. Do join me for live trading every single day from 10 to 11, where we pull out some stocks which are giving breakout right away. So take care, guys. All the best, and let's really rock in financial market together. All the best. See you in the live market tomorrow morning.